वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मई 2021 और 14 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में माउंट बोंगो शिशु का जन्म हुआ है? माउंट बोंगो ये एक लुप्त प्रजाति है, यानी कि जो लुप्त होती जा रही प्रजातियां हैं उनमें से एक है। इसके एक शिशु का जन्म पोलैंड के बरसाव चिड़ियाघर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। माउंट बोंगो ये बरसाव चिड़ियाघर में पैदा हुआ है। अब ये जो माउंट बोंगो है ये IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसके अकॉर्डिंग अफ्रीका वन मृगों की सबसे बड़ी प्रजाति है और ये एक घोर संकटग्रस्त प्रजाति है। जो अफ्रीकन वन मृग हैं, यानी कि अफ्रीका के जो वन में हिरन पाए जाते हैं उनमें जो सबसे बड़े हिरन होते हैं उसकी एक प्रजाति है। ये लुप्त होते जा रहे हैं। IUCN की जो रेड डाटा बुक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को रखा जाता है उसमें इसका स्टेटस क्या है? घोर संकटग्रस्त। यानी कि अभी वर्ल्ड में इसके सिर्फ 70 या 80 ही वयस्क बचे थे। अब एक नए शिशु का जन्म पोलैंड के बरसाव चिड़ियाघर में हुआ है। अब पोलैंड में हुआ है तो यह है मैप में पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्साव। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश ज़लोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। कौन है? एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित सिनावंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है? सिनावंग पर्वत ये इंडोनेशिया में है। इसमें एक ज्वालामुखी फटा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो ज्वालामुखी फटा है इसके फटने के बाद लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई तक राख और धुआं पहुंचा है। यानी कि आप देखें तो 3 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और धुआं पहुंचा है। अब ये इंडोनेशिया में है, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये दुनिया का सबसे तेजी से डूबता हुआ शहर है। इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंत्र पर शिफ्ट करने की घोषणा की है। अच्छा, कल भी मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बताया था। अभी हिंद महासागर में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने एक पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अच्छा, इंडोनेशिया की जो अभी कैपिटल है जकार्ता, ये आसियान का हेडक्वार्टर भी है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ID प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने ID प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दे दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे व्यक्ति जो अति संवेदनशील हैं, जैसे धर्मगुरु हैं, साधु संत हैं, इनके पास अगर ID कार्ड नहीं भी है फिर भी उड़ीसा गवर्नमेंट इनका टीकाकरण करेगी, जिससे कि 100% वैक्सीनेशन को अचीव किया जा सके। अब ये घोषणा उड़ीसा ने की है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, कल उड़ीसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इन्होंने अभी लॉकडाउन के टाइम पर जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए 60 लाख रुपए जारी किए हैं। मिशन 0F उड़ीसा में शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक ये उड़ीसा में है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। गोपाल दास स्वामित्व स्वास्थ्य बीमा योजना ये अभी उड़ीसा में शुरू हुई है। मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड ये उड़ीसा में शुरू हुआ। रुसेकुलिया बीच उड़ीसा में है। गोल्डन बीच उड़ीसा में है। और परिश्रम पोर्टल अभी उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा के राउरकेला में अब तक का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है।
उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। सेचा समाधान ऐप उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। अच्छा, सुमंगल पोर्टल भी उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। उड़ीसा के 2 गांव मैं आपको अक्सर बताता हूं, एक है न्यूलियासाई और दूसरा है वेंकट रायपुर। इन दोनों को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में ही भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदन कानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। सांस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा में कालिया योजना किसानों के लिए पहले से चल रही थी। इसी के सिमिलर एक बलराम योजना उड़ीसा में अभी किसानों के लिए फिर से शुरू की गई है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे यूजर्स यूएस से भारत और किस देश में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे? तो जो गूगल पे यूजर्स हैं, यूएस के गूगल पे यूजर्स अब भारत और सिंगापुर इन दोनों देशों में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। इसके लिए गूगल पे ने रेमिटेंस फर्म वाइज एंड वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ मनी ट्रांसफर भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होमेन बरगोहाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो होमेन बरगोहाइन ये एक पत्रकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे होमेन बरगोहाइन। ये असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे। इनका भी निधन हुआ है, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने बीपीसीएल का सीएमडी किसे नियुक्त किया है? तो अभी सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, इसने बीपीसीएल का सीएमडी अपॉइंट किया है अरुण कुमार सिंह को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, अरुण कुमार सिंह। ये अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी अपॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की उप प्रजाति देखी गई है? तो अभी उत्तराखंड में हिमालयी लाल लोमड़ी की उप प्रजाति देखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये उत्तराखंड में देखी गई, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तीरथ सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड में शुरू हुआ और होप की फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में शुरू हुआ। अच्छा, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है? वसीम जाफर। उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। गोल्डन बर्ड विंग ये अब तक की सबसे बड़ी तितली खोजी गई उत्तराखंड में। एक ग्रंथालय, ये एक ग्रंथालय था यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी थी, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्ण नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर विजय वाटलिंग ने संन्यास की घोषणा की है? तो विजय वाटलिंग ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने आगामी इंग्लैंड दौरे के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स इसमें अभी शेंज़ेन टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। तो जो प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि जो रहने के लिए प्राइम लोकेशन है, उनकी जो कॉस्ट है वो लॉकडाउन में भी बढ़ी है। तो ऐसा शहर है शेंज़ेन। शेंज़ेन ये कहां पे है? ये चाइना का शहर है। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शेंज़ेन फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकंड नंबर पर रहा है संगाई, ये भी चाइना का एक शहर है। और तीसरे नंबर पर है ग्वांगझोउ, ये भी चाइना का शहर है। अच्छा, इस लिस्ट में अपना न्यू दिल्ली 32वें नंबर पर रहा है और इंडिया में न्यू दिल्ली पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ब्रिक्स EWG बैठक कहां आयोजित की गई? तो अभी नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स EWG बैठक आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है EWG इसकी फुल फॉर्म क्या है?
एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई और नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? एक्चुअल में जब ब्रिक्स बना था तो सिर्फ ब्रिक था, तो 2006 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 2010 में ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका जुड़ गया और बन गया ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की? तो ऐसे बच्चे जो अभी कोविड-19 सिनेरियो में अपने मां बाप को गंवा चुके हैं, यानी कि अनाथ बच्चे हैं, उनको 5,000 रुपए पर मंथ देगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने घोषणा की है, तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गुजरात के द्वारका में है शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये 2 योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू हुई। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है संकल्प योजना शुरू हुई, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। आसपास पहल मध्य प्रदेश में शुरू हुई। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो नेपाल में माउंट पुमोरी, इसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बलजीत कौर। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, बलजीत कौर। ये हिमाचल प्रदेश की हैं और इनके साथ ही राजस्थान की गुणवाला शर्मा, इन दोनों ने अभी नेपाल में माउंट पुमोरी को फतेह किया है। ये जो माउंट पुमोरी है, इसकी ऊंचाई है 7,161 मीटर। तो इसको अभी बलजीत कौर और गुणवाला शर्मा ने फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को कहां आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी? तो गोवा ने यह डिसीजन लिया है कि गोवा के अब हर व्यक्ति को आइवरमेक्टिन दवा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो आइवरमेक्टिन दवा है, ये 12 mg की होती है और कई वेस्टर्न कंट्रीज में ये दवा दी गई है और ये सामने आया है कि इस दवा को लेने के बाद कोरोना वायरस होने का चांस बहुत कम रहता है। इसलिए गोवा ये डिसीजन लिया है कि गोवा के हर व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति में सिम्टम है कोविड-19 के तब भी, सिम्टम नहीं है तब भी, ये दवा दी जाएगी। तो आइवरमेक्टिन दवा देने की घोषणा गोवा ने की है। अब गोवा ने की है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी अभी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और गोवा के भी गवर्नर हैं। गोवा में यशस्विनी योजना शुरू हुई थी। स्वास्थ्य सखी योजना, ये भी गोवा में शुरू हुई। गोवा की कुछ चीजों को जीआई टैग मिला था, जिसमें खाजे प्रसाद है, हरमल मिर्च है, मोयरा केला है और खोला मिर्च है। इनको गोवा से जीआई टैग मिला था। गोवा में इस बार नेशनल गेम्स होंगे। पिछली बार पोस्टपोन हो गए थे, अब शायद 2021 में नेशनल गेम्स हो सकते हैं गोवा में, लेकिन इस बार भी कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन होने का चांस है। अगर ये हुए तो इनका जो मस्कट है उसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। रुबेगुला इसका मस्कट होगा, ये एक पक्षी होता है। गोवा में कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गोवा में महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में है। अच्छा, गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, इसको भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। और अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। अच्छा, नल से जल देने वाला पहला राज्य कौन बना था? यानी कि हर घर को नल से जल देने वाला पहला राज्य बना था गोवा। दूसरा कौन बना था? तेलंगाना। तीसरा कौन बना था? अंडमान और निकोबार। और अभी चौथा कौन बना है? पुडुचेरी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो सीबीआई के एक पूर्व निदेशक थे राघोत्तमन।
इनका अभी तमिलनाडु में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या के ऊपर कई फेमस बुक्स लिखी थी और वो बुक्स बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है? तो अब एलॉन मस्क ने खुद को एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत आ गया होगा कि आखिर ये एस्पर्गर सिंड्रोम होता क्या है। तो जो वे व्यक्ति इस सिंड्रोम से पीड़ित हो जाता है वो ज्यादातर लोगों से घुल मिल नहीं पाता, यानी कि ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाता, खुद को अकेला रखने की कोशिश करता है। तो ये होता है एस्पर्गर सिंड्रोम। तो एलन मस्क ने खुद को एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है। अच्छा, लास्ट ईयर ग्रेटा थुनबर्ग ने भी खुद को एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया था। एलन मस्क, इनकी कंपनी है टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी भी एलन मस्क की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बना पुडुचेरी। अभी मैंने आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला कौन बना था? गोवा। दूसरा कौन बना था? तेलंगाना। तीसरा कौन बना था? अंडमान और निकोबार। और चौथा कौन बना है? पुडुचेरी। तो जब भी कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसके बारे में पूरा डिटेल में आप लिखा करो। जब इस तरह से डिटेल में आप लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहने लगेंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।